एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। 13 दिसंबर को इंडिया गठबंधन हुआ। उस गठबंधन में 28 पार्टी का मेंबर प्रेजेंट थे बीजेपी को हराने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस गठबंधन में बहन मायावती जी को आमंत्रित ना करना, ओबीसी जी को आमंत्रित ना करना, क्या ये बीजेपी को रोक पाएंगे? मेरा ये प्रश्न मेरा दिल में आता है, मेरा मन में आ रहा है। ये रोकने की दमखम भरते हैं। साथियों, आप सबको पता है बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक पार्टी है जो थर्ड नेशनल पार्टी है। नंबर 1 का जगह पर बीजेपी है, नंबर 2 पर कांग्रेस है, नंबर 3 है बहुजन समाज पार्टी है। यानी बहुजन समाज पार्टी का वोटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और वहां उनका कैडर भी है। फिर भी बहन जी को दरकिनार करना, ओबीसी जी को नहीं बुलाना, ये गठबंधन घातक होगा। बीजेपी को ये रोक नहीं पाएंगे। खैर, इन लोगों को मनसा पता चलता है। यानी जो बीजेपी है वो इंडिया गठबंधन है। यानी इंडिया गठबंधन में आप देखिए, कोई भी अंबेडकर विचार का नेता ही नहीं है वहां। केजरीवाल जो घोर रिजर्वेशन विरोधी है, वो बाबा साहेब का फोटो तो लगाता है, लेकिन बाबा साहेब का द्वारा बताया गया संविधान से काम नहीं करता। ममता बनर्जी घोर अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी चेहरा है। आप सबको तो पता है कांग्रेस भारतवर्ष में बीजेपी जितना नुकसान कर रहा है उनसे ज्यादा नुकसान कर दिया बहुजन समाज का, यानी एससी एसटी माइनॉरिटी का और ओबीसी का। तेजस्वी यादव जी मनुवादी सोच रखते हैं, अखिलेश यादव जी मनुवादी सोच रखते हैं, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का स्मारक को खत्म करने की योजना बनाई थी, जिन्होंने रिजर्वेशन बिल को फाड़ा था उत्तर प्रदेश में और रिजर्वेशन का खिलाफ था। ऐसे लोग जब इंडिया गठबंधन में रहेंगे, क्या एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम का भला होगा? जी कतई नहीं, क्योंकि ये लोग मनुवाद सोच रखने वाले लोग हैं। 21st सेंचुरी यानी मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद होना चाहिए। तो और एक प्रश्न मुझे आता है, मेरा दिमाग में ये घुस रहा है, मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी एससी, खास करके एससी एसटी और माइनॉरिटी को दरकिनार कर रहे हैं। चाहे इंडिया बोलिए या बीजेपी का गठबंधन बोलिए, मनुवादी सोच रखने वाले प्रेस रिपोर्टर, गोदी मीडिया एससी एसटी माइनॉरिटी के बारे में नहीं दिखाता है। मनुवादी सोच रखने वाले खुद को आजकल अंबेडकर विचार दलित रिपोर्टर कहते हैं, दलित यूट्यूबर कहते हैं, वो भी पैरवी कर रहे हैं मनुवाद का। तनिक सोचिए अखिलेश यादव के बारे में, जो अपना घर में पुरोहित पंडित बुलाकर जजमान करता है। लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, वो अपना घर में मनुवाद का हवन करवाता है। तेजस्वी यादव जी को देखिए, क्या ये लोग अंबेडकरवादी है?
सोचिए, इंडिया गठबंधन क्षमता में आ गया। क्षमता में आ जाने से भी ये बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। 13 दिसंबर से लेकर आज तक हमारा भारत का सरकार 151 एमपी को सस्पेंड कर दिया। ये कोई नया बात नहीं है। राजीव गांधी जी का पीरियड में भी 61 एमपी को सस्पेंड किया गया था। अब बीजेपी कर रहा है। जो काम कांग्रेस कर रहा था वही काम बीजेपी कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को चलाता है मनुवादी सोच रखने वाले लीडर। कांग्रेस को भी चला रहा है मनुवादी सोच रखने वाले लीडर। जब जब कांग्रेस को आफत आता है तब वो शेड्यूल कास्ट लीडर को आगे बढ़ाता है। जैसे कांग्रेस जब पूरा खत्म होने की तैयारी कर रहा था, हारने की तैयारी हो रहा था, तब बाबू जगजीवन राम को इस्तेमाल किया गया। आज भी कांग्रेस का नया डूबने जा रहा है। इनको बचाने के लिए मांझी बन के आया खड़गेश जी। खड़गेश जी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या खड़गेश जी भारत का प्रधानमंत्री बनने से अंबेडकरवाद को वो बढ़ावा देंगे, यानी संविधान का हिसाब से शासन करेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। ऐसा होता तो 133 एमपी, जो 131 से 33 एमपी जाते हैं, ये तो संविधान बचाने की बात करते हैं, ये चुपचाप बैठ जाते हैं। बहन जी को गठबंधन में नहीं बुलाना, मुझे यह प्रतीक हो रहा है दलित सोच वाला पार्टी को, अंबेडकर विचार वाला पार्टी को, बहुजन समाज का उत्थान करने वाला पार्टी को ही फिनिश करना, यानी अंबेडकर विचार को फिनिश करने की तैयारी चल रहा है। उसमें साथ दे रहे हैं सो कॉल्ड बहुजन मीडिया। सो कॉल्ड बहुजन मीडिया यानी खुद को बहुजन मीडिया कहते हैं। आप देखें, कभी रवीश कुमार बहन जी का नाम लेते हुए, आप सुने अजित अंजुम बहन जी का नाम लेते हुए, कभी सुने हैं इशार शर्मा बहन जी का नाम लेते हुए, कभी सुने हैं जितने भी यूट्यूबर कहने वाले लोग बहन जी का नाम नहीं लेते। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को ऐसे ही खिलाफ करते थे उस वक्त का मीडिया, उस वक्त का पॉलिटिकल पार्टी वन साइड कर दिए थे। आज बहन जी को भी बाबा साहेब को जैसे वन साइड करके बाबा साहेब को फिनिश करने के लिए उस वक्त कांग्रेस प्लान कर रहा था, आज बीजेपी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों मिलकर बहुजन समाज पार्टी को, खास करके अंबेडकर विचार को भारत से हटाने के लिए ये षड्यंत्र है। भारत का जितना भी दलित थिंकर, आप सोचिए इंडिया गठबंधन में हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा है? क्या इनका गवर्नमेंट आ जाने से आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट होगा, यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगा, सबको सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी मिल जाएगा? 60 से 70 ईयर कांग्रेस भारत को शासन किया, इन्होंने कभी भी इक्वालिटी नहीं लाया। क्या इंडिया गठबंधन जीत जाने से आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट होगा, यानी जात पात विनाश होगा? आप लोग ये प्रश्न खुद पूछिए आपका दिमाग में। इसलिए जानबूझकर बहन मायावती जी को गठबंधन से दूर रखा जा रहा है, उन्हें न्योता नहीं भेजा जा रहा है। हमारा भी एक स्वाभिमान है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और ओबीसी लोगों का भी एक स्वाभिमान है। अंबेडकर विचार रखने वाले लोगों का अपना एक स्वाभिमान होता है। आज भारतवर्ष में दो विचार का लड़ाई लड़ रहा है, चल रहा है। एक मनुवाद विचार, यानी कांग्रेस का पास मनुवाद विचार है, बीजेपी का पास भी
मनुवाद विचार। बीजेपी गठबंधन मनुवाद को फैलाने के लिए कोशिश करता है और अंबेडकरवाद को फिनिश यानी संविधान को फिनिश। कांग्रेस भी मनुवाद को फैलाता है, अंबेडकरवाद यानी संविधान को फिनिश करता है। संविधान इंप्लीमेंट मतलब भारतवर्ष में फैटर्निटी आ जाता है। फैटर्निटी आ जाने से हिंदुत्व का बैकबोन टूट जाता है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 में पार्ट 1 वॉल्यूम 17 में फ्रंट पेज में लिखते हैं, आप कानून बनाकर, लॉ बनाकर लिबर्टी को सुरक्षा दे सकते हैं। आप कानून बनाकर देश में जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस ला सकते हैं, लेकिन फैटर्निटी नहीं ला सकते, क्योंकि भारतवर्ष में फैटर्निटी को खत्म कर रहा है मनुवाद। मनुवाद फैटर्निटी से खड़ा नहीं होता, मनुवाद यूनिटी से खड़ा नहीं होता, मनुवाद डिवाइड से करता है। इसीलिए भारत को 1100 एडी से लगभग 700 एडी से आज तक यह शासन कर रहा है। अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं बनाए। मनुवाद सोच रखने वाले लोग ने भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बना दी, यानी लगभग 7000 कास्ट एंड सब कास्ट बना डाले। कितने खतरनाक सोच है। तो आप बहुजन थिंकर, खुद को बहुजन कहने वाले लोग सोचिए, क्या इंडिया गठबंधन ताकत में आने से आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट होगा? यानी जात पात बिना? साथियों, नहीं, हो नहीं सकता। ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका सोच है असमानता फैलाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देना, जो आर्टिकल 16 में लिखा गया है। आज इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एससी का हिस्सेदारी होता, एसटी का हिस्सेदारी होता, माइनॉरिटी का हिस्सेदारी होता। आज आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट होता तो देश में जात पात मिट जाता, रिजर्वेशन का नाम नहीं रहता, सब इक्वल हो जाते। रिजर्वेशन के खिलाफ कौन जाता है? जो मनुवाद सोच रखता है। रिजर्वेशन फिनिश करने से पहले जात पात तो मिटाइए, देश में इक्वालिटी तो लाइए। इसलिए दो सोच का लड़ाई अभी चल रहा है, एक मनुवाद सोच और अंबेडकरवाद सोच। याद रखिए, बीजेपी मनुवाद सोच से पलता है, फूलता है। कांग्रेस भी मनुवादी सोच से खड़ा है। ममता बनर्जी का पार्टी भी मनुवादी सोच से खड़ा है। आम आदमी पार्टी मनुवादी सोच से खड़ा है। नीतीश, खास करके आपका मुलायम सिंह यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव का पार्टी भी मनुवाद से खड़ा है, क्योंकि उनका घर में मनुवाद चलता है। लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव भी मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ये पार्टी से उम्मीद रखना छोड़ देना चाहिए, जितना दलित चिंतक, बहुजन चिंतक, अंबेडकर विचार में रखने वाले लोग, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, जहां मनुवाद है वहां संविधान खड़ा नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 13 में मनुवाद को फिनिश कर दिया है। कितना खतरनाक है ये जानते हैं मनुवादी लोग। आर्टिकल 13 भारत में इंप्लीमेंट हो गया, यानी कोई भी पुराना कानून, आर्टिकल 13 कहता है, जो धर्म पे नाम पर चलता है जो कानून, और जो पुराना कानून, चाहे जो भी धर्म होना क्यों, वो भारत में नहीं चलता है, वो कानून नहीं चलता है, नहीं चलेगा। सिर्फ ही सिर्फ संविधान द्वारा प्रणीत किया गया, संसद द्वारा बनाया गया कानून और संविधान का कानून से देश चलेगा। इसीलिए मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी डरते हैं, कहीं बहुजन समाज बसपा पावर में आ गया तो आर्टिकल 13 को पहला इंप्लीमेंट कर देगा, यानी यहां कोई धर्म का राज नहीं चलेगा। भारत का संविधान का आर्टिकल 13 में लिखा गया है। इसीलिए कांग्रेस को भी डर है, बीजेपी को भी डर है। इसीलिए ये लामबंद करके पूरा
बीजेपी का गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन बहुजन समाज को फिनिश करना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी को फिनिश कर देना चाहता है। इसीलिए उनका सर्वे रिपोर्ट में भी अन्य दिखाता है, लेकिन थर्ड नेशनल पार्टी को एक भी सीट नहीं जिताता। आजकल कुछ दलित मीडिया कहने वाले यूट्यूबर बहन जी को क्रिटिसाइज करने लगे। ये लोग सोचे हैं कभी कितना मेहनत से आज बसपा को आगे लाया गया? बहुत लोग ये कहते हैं कांशीराम साहब का कमाई बहन खा रही है। उस वक्त कांशीराम साहब को कंधा से कंधा मिलाकर साथ देकर बहन जी भी इनको सींचा है। आजकल बहुत सारे लोग खुद को बारिश डिक्लेयर कर रहे हैं। जब से बहन मायावती जी अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दी, तरह तरह का क्रिटिसाइज करने लगे ये बहुजन मीडिया कहने वाले लोग। इनको पता ही नहीं है बसपा कैसे चल रहा है, बसपा का दुश्मन कितना ताकतवर है। बसपा को ही फिनिश करने के लिए कांग्रेस का कोशिश है, बसपा को ही फिनिश करने के लिए बीजेपी का भी कोशिश है। आज बसपा का पास 14 से 15 करोड़ वोटर है। आज भी इतना विषम परिस्थिति में भी 14 से 15 करोड़ वोटर डायरेक्ट बसपा का पॉकेट में है। इसीलिए डरता है कांग्रेस, इसीलिए डरता है बीजेपी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17। 17 को ये लोग इंप्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। 17 को छू दिया मतलब उनका हिंदुत्व तो खत्म हो जाता है। आर्टिकल 13 को टच कर दिया मतलब कोई धर्म नहीं चलता है भारत में। इसीलिए साथियों आप तनिक संविधान पढ़िए, क्यों ये लोग बसपा को खत्म करना चाहते हैं, क्यों ये लोग बहन मायावती जी को घेरते हैं। हमारा दलित थिंकर, दलित यूट्यूबर इतना सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल गुलाम होने की तैयार हो रहा है, ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। खाका प्रस्तुत हो गया है। 2024 के बाद भारत में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा मैं बता नहीं सकता हूं। बीजेपी जीतेगा फिर भी संविधान नहीं बचेगा, गठबंधन जीतेगा फिर भी संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि आर्टिकल 13 1950 से आज तक इंप्लीमेंट नहीं किए ये लोग। आर्टिकल 12 को भी सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं शासन में बैठे हुए लोग। और आर्टिकल 14 इक्वालिटी, कहां है इक्वालिटी? हमें दिखाई नहीं देता। सोशल इक्वालिटी कहां है? इकोनॉमिक इक्वालिटी कहां है? इसलिए साथियों जितने भी बहुजन थिंकर, बहुजन पत्रकार, यूट्यूबर बढ़ चढ़कर अपना संगठन को मजबूत कीजिए। अब डिवाइड मत कीजिए। आज डिवाइड के कारण बामसेप को तोड़कर उस वक्त का लीडर जितने नुकसान किए, आज नया नया पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बहुजन को उतना कमजोर कर रहे हैं, बहुजन संगठन को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 में लिखते हैं, काम अंडर वन बैनर, वन लीडर, वन पॉलिटिकल पार्टी। फिर भी बहुजन का लोग समझ नहीं पा रहे हैं और स्वार्थी लीडर का पीछे जाकर संगठन को बर्बाद कर रहे हैं। बसपा को आज बर्बाद कर दिया गया, यानी आने वाला कल हमारा नस्ल बर्बाद हो जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय भीम।